सास ससुर को अम्मी अब्बू कहना। बहुत से लोग अपने सास ससुर को अम्मी अब्बू कहकर पुकारते हैं। क्या ये जायज़ है? क्योंकि वालिद के अलावा की तरफ निस्बत करना तो दुरुस्त नहीं है। जुवेरिया साहिबा कराची से। जायज़ है भाई, सास ससुर को ताज़ीम से अब्बू अम्मी ही कहना चाहिए, क्योंकि आपके शौहर के अब्बू और आपके शौहर की अम्मी तो उनको बेअदबी महसूस होती है कि जो लक़ब हमें इस घर में मिला हुआ है हमारी औलादों की तरफ से, हमें अब कुछ और नाम से पुकारा जा रहा है। ये उनको एक किस्म की अपनी तौहीन महसूस होती है। यानी आपके शौहर अपने वालिदैन के लिए जो लक़ब इस्तेमाल करते हैं तो बीवी को चाहिए वो ही लक़ब सास ससुर के लिए इस्तेमाल करें। और इसी तरह मामला यहाँ भी है कि बीवी अपने वालिदैन को जिन अल्फाज से पुकारती है तो दामाद को भी चाहिए कि अपने सास ससुर को उन्हीं अल्फाज से पुकारे। इसमें वो अपनी इज्जत महसूस करते हैं, अपनाइयत महसूस करते हैं। रहा ये मसला कि भाई अब्बा के अलावा किसी और की तरफ निस्बत जायज़ नहीं है, तो उसका मतलब ये है कि गैर अब्बा को अपना अब्बा बना के नहीं पेश करना चाहिए। यानी कोई आपसे पूछे कि आपके वालिद साहब कौन है, तो आपने पता चला ससुर को बोल दिया ये मेरे वालिद साहब हैं, तो ये गलत हो जाएगा। इसके जो आपके सच्ची मुच्ची के वालिद हैं उनको तकलीफ होगी, ले भाई तो इतना फ्री हो गया, ससुराल का ऐसा गुलाम बन गया कि अपने ओरिजिनल अब्बा को ही तूने फहरिस्त से निकाल दिया है। तो ये मतलब है कि जो आप जब कोई आपसे पूछे कि आपकी वालिदा कौन है, तो फिर आपने अपनी सच्ची मुच्ची की वालिदा का नाम बताना है, मदर इन लॉ का नाम नहीं बताना। ना माँ का नसब तब्दील कर सकते हैं, ना बाप का नसब। तो प्यार से तो किसी को भी पुकार सकते हैं। हम तो ऐसे लोगों को भी जानते हैं कि अपने अब्बा को कुछ और कहते हैं और चाचा को अब्बा कहते हैं। तो ये जो अल्फाज है ना, इनसे कुछ नहीं होता। गैर वालिद की तरफ निस्बत के कन्फ्यूजन पैदा हो जाए कि ये इसके हकीकी है या नहीं है, तो ये कन्फ्यूजन आपको बहरहाल दूर करनी पड़ेगी। जब कोई पूछे कि तुम्हारे हकीकी फादर कौन है, तो वो आपको बताना पड़ेगा। इसकी मिसाल ऐसे जैसे आजकल ले पालक में बल्दियत में अपना नाम डाल देते हैं। ये बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है। मैं चूँकि बहुत निकाह पढ़ाता रहता हूँ, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि लड़की के जो असल वालिद हैं उनका नाम नहीं होता, बल्कि बच्ची को बचपन में जिसने लेके पाला होता है उसका नाम डाला होता है। ये बहुत बड़ा जुर्म है। सूरह अहज़ाब में कुरान ने इससे साफ तौर पे मना किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ैद इब्न हारिसा से किस कदर मोहब्बत थी, ले पालक थे, आपके इंतहाई चहीते थे, मगर कुरान ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना किया कि इनको ज़ैद इब्न मोहम्मद कहने की इजाज़त नहीं है, बल्कि ये ज़ैद इब्न हारिसा ही कहलाएंगे। बल्दियत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना नाम नहीं डाल सकते। तो हमें कैसे इजाज़त दे दी गई है कि हम सौतेले बच्चे के नाम के साथ सौतेले बाप का नाम डाल दें आईडी कार्ड में और पे फॉर्म वगैरह में, बर्थ सर्टिफिकेट में और निकाह नामे में? ये बिल्कुल गलत है। इसकी कतई इजाज़त नहीं है। हाँ, प्यार से किसी को भी कुछ भी कहा जा सकता है, इसमें ना अल्लाह की तरफ से पाबंदी, ना गवर्नमेंट की तरफ से, बल्कि सास ससुर को सास ससुर के बजाय अब्बू अम्मी कह के खिताब करना चाहिए। इससे उनको खुशी होती है कि हमें इज्जत दी जा रही है इस घर में।